मैट्रिक, इंटर एवं स्नातक उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर। इलेक्ट्रीशियन एवं फिटर के नए सत्र में नामांकन के लिए बेगूसराय जिले का सबसे बड़ा आधुनिक विश्वसनीय आईएसओ से प्रमाणित संस्थान और श्रम मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त आशीर्वाद एवं बेगूसराय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र रामदिरी गुप्ता बांध के नजदीक लवरचक बेगूसराय। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कत्लेआम और पश्चिम बंगाल में महिला चिकित्सक के साथ घटित बलात्कार कर हत्या की विभत्स घटना के साथ साथ देश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ नागरिक विकास सुरक्षा परिषद के बैनर तले भाजपा नेता सह सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र अमर ने एक दिवसीय अनशन किया। डीएम कार्यालय के समक्ष इस अनशन कार्यक्रम में काफी संख्या में युवा और परिषद के साथ साथ भाजपा नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। लोगों ने एक स्वर से दोनों घटनाओं पर महिला और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का खिलाफत करते हुए ऐसी घटना की घोर निंदा की। साथ ही उन्होंने सरकार से कड़े कानून बनाकर कोलकाता रेप कांड के दोषी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। वहीं बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर कत्लेआम, अत्याचार और आगजनी के खिलाफ भी अनशनकारियों में काफी गुस्सा देखा गया। भाजपा नेता अमरेंद्र अमर ने कहा कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार अब किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। अनशन के माध्यम से पूरे समाज को वे जागृत करना चाहते हैं ताकि हिंदू की सुरक्षा की जा सके। साथ ही कोलकाता रेपकांड और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मामले में राजनीति कर रहे लोगों को भी उन्होंने आड़े हाथ लेते हुए कहा कि ऐसे लोग जो राजनीति करते हैं, मैं उनकी तीव्र भर्त्सना करता हूं। ऐसे लोग समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अनशन को फतेहा गीता धाम के प्रसिद्ध संत राम सुमरन दास ने नारियल पानी पिलाकर अमरेंद्र कुमार अमर का अनशन तुड़वाया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति के नाम से 5 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी को समर्पित किया गया, जिसमें महिला हिंसा, बंगाल में महिला चिकित्सक की घटना में शीघ्र कठोर कार्रवाई करने, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने, महिला बलात्कार हत्या में बड़े कानून के साथ 1 महीना में विचारण तथा फांसी, स्कूल कॉलेज तथा कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मांगे शामिल थी। कार्यक्रम का संचालन कमल किशोर झा ने किया। बंगाल से आए देवराज ने बंगाल की वर्तमान स्थिति और घटनाओं के बारे में बताया कि यदि सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया तो बंगाल बांग्लादेश बन जाएगा। सर, जिस तरीका से घटना हुई कलकत्ता में कही है या बांग्लादेश में, खासकर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ और कलकत्ता में जो खासकर डॉक्टर के साथ हुआ, उसको लेकर आज आपको अनशन पर बैठना पड़ा, और क्या लगता है कि अनशन के माध्यम से कितना दूर तक ये बात जाएगी? क्या लगता है कोई इसका उपाय यही है क्या? बांग्लादेश में जो हिंदुओं का कत्लेआम हुआ और उस कत्लेआम के बाद विशेष रूप से महिलाओं पर प्रहार हुआ, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उसकी विभत्स तस्वीर निकल कर आई और उस तस्वीर के बाद उसके सटे बंगाल में जो संदेश खाली हो रहा था, और उसके बाद जो मोमिता का कांड हुआ, उसमें एक डॉक्टर जो सेवा देने के लिए हॉस्पिटल में है, मरीजों की सेवा कर रही है, वो मानवता की सेवा कर रही है, और उसके साथ बलात्कार और उसकी हत्या हुई, और उसके बाद जो राजनीति का स्वरूप निकल कर आया, मैं इसके खिलाफ उस वेदना को स्वर देने के लिए आज अनशन पर बैठा हुआ। और राजनीतिक सरोकार हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक घटनाओं का जो मानवता के खिलाफ अपराध है उसमें आप राजनीति ढूंढ रहे हैं, और आप इसलिए बयान नहीं दे रहे हैं कि राजनीति में वो हमारे खिलाफ चला जाएगा। आप इसलिए बयान नहीं दे जा रहे हैं इससे मुझे नुकसान हो जाएगा। यदि समाज का नुकसान हो जाएगा तो राजनीति भी जिंदा नहीं रहेगी, राजनीति भी नहीं बचेगी। इसीलिए समाज का जागरण करने के लिए दिनकर की इस धरती पर दिनकर ने कहा, पूजनीय को पूज्य मानने में जो बाधा भ्रम है वही मनुष्य का अहंकार है, वही मनुष्य का भ्रम है, और आनन सरल बचन मधुमेह है, तन पर सोब्र बसन है, बचो युधिष्ठिर उस नागिन का विष से बड़ा दसन है। वो नागिन जिस रूप में, चाहे वो राजनीति के रूप में खड़ा है या सामाजिक जीवन के रूप में खड़ा है, प्रतिकार की आवाज समाज से उठनी चाहिए, और उस समाज के इसी जागरण के लिए आज एक दिवसीय अनशन पर बैठे हैं। और निश्चित रूप से दिनकर की इस भूमि से ये आवाज जाएगी, और समाज के जागरण के इस अभियान से राजनीति भी मजबूत होगी और सामाजिक जीवन भी मजबूत होगा। समाज में जो ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उसके लिए क्या मानते हैं कि योगी मॉडल क्या आपको ठीक लगता है क्या? मैं एक अधिवक्ता भी हूँ, उसके लिए कानून में परिवर्तन किया गया है, लेकिन वो कानून अभी भी नाकाफी है। हम मानते हैं कि जो सार्वजनिक जगहों पर या जो बलात्कार की घटना होती है या बलात्कार में जब हत्या हो जाती है, तो ऐसे में फांसी का प्रावधान मैंडेटरी हो,
उसमें 1 महीने की समय सीमा भी तय कर दी जाए और जब फांसी दी जाए तो फांसी का सार्वजनिक प्रगटीकरण हो। और यही बात मैंने डिमांड में लिखा है राष्ट्रपति को कि इस रूप में जब होगा तब समाज नारी हिंसा के प्रति जागरूक होगा और तब नारी का सम्मान बढ़ेगा। सवाल रहा जो विगत डॉक्टर टेनी के साथ आर्जिकल हॉस्पिटल में घटना घटा, वो बहुत ही निंदनीय और दुखद घटना है, क्योंकि डॉक्टर टेनी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था और सामूहिक बलात्कार होने के बाद उसको जान से मार दिया गया और उसमें कई डॉक्टर, कई वहाँ के कुख्यात अपराधी, पुलिस सरगना उसमें लिप्त है और सरकार पश्चिम बंगाल की पूरी कोशिश की कि उस घटना को लीपापोती की जाए। आज जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हो रहा है ऐसा पूरी भारत में ना हो, इसके लिए पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी की पूरी तरह दोषी है और जो घटना डॉक्टर टेनी के साथ हुआ है उसके लिए आज देश से हम आह्वान करेंगे कि आप जागिए, हिंदू जागिए और ऐसा घटना फिर ना घटे, चाहे पश्चिम बंगाल हो या बांग्लादेश हो, उसके लिए हम सभी को सतर्क होना पड़ेगा।